पहले नोटबंदी, फिर वोटबंदी। बिहार चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का लिया गया एक फैसला, जिससे करोड़ों वोटर खतरे में पड़ सकते हैं। क्या ये लोकतंत्र पर हमला है या फिर सिर्फ एक साफ सुथरा चुनाव कराने की कोशिश? आइए जानते हैं बिहार में वोटबंदी का सच। मेरे साथ नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं स्टडी नेशन। आइए समझते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार के संबंध में क्या फैसला लिया है। दरअसल 24 जून सन 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट की एक खास जांच यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR कराने का ऐलान किया है। अब हर वोटर को अपनी पहचान और नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने होंगे, नहीं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसका सीधा मतलब है वोट डालने का हक आपसे छीन सकता है। आइए इस संबंध में चुनाव आयोग क्या कहना चाहता है। चुनाव आयोग का तर्क है कि बिहार में फर्जी वोटर हैं और इन वोटरों में बहुत से ऐसे वोटर हैं जो मृत हो चुके हैं और इसके साथ ही कुछ अवैध विदेशी वोटर भी वोटर लिस्ट में सम्मिलित हैं। इसलिए चुनाव आयोग के अनुसार अब यह जरूरी हो गया है कि हर वोटर को फिर से वेरीफाई किया जाए, यानी कि आप दस्तावेज दिखाओ और अपनी नागरिकता साबित करो। इस संबंध में विपक्ष क्या कहता है? विपक्ष ने इसे सीधे सीधे वोटबंदी का नाम दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नोटबंदी में गरीब लाइन में लगे हुए थे। अब वोटबंदी से गरीब वोट देने से बाहर हो सकता है और उसे अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए पुनः लाइन में लगना पड़ सकता है। विपक्ष के कुछ सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आखिर ऐसा बिहार में ही क्यों किया जा रहा है? सवाल नंबर 2, केवल 30 दिनों में, याद रखिए केवल 30 दिनों में करोड़ों लोगों की जांच कैसे होगी? सवाल नंबर 3, विपक्ष का कहना है कि गरीबों, मुसलमानों, दलितों, प्रवासी मजदूरों के पास दस्तावेज नहीं है, क्या उनका नाम इस कारण से वोटर लिस्ट से हट जाएगा? तो आइए समझते हैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है? सवाल ये नहीं है कि जांच होनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस प्रक्रिया से सिर्फ कुछ खास वर्गों को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा है? अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट गया तो आप चुनाव में वोट नहीं दे पाएंगे और अगर इस प्रकार से करोड़ों नाम कटे तो नतीजे भी बदल सकते हैं। आइए समझते हैं कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। हम आपको बता दें कि 9 जुलाई को विपक्ष ने संपूर्ण बिहार में बंद करने का ऐलान किया है। इस बीच 10 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई करेगा। ये फैसला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, ये पूरे भारत के लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। वोट देना हर भारतीय का अधिकार है, पर अगर दस्तावेज न हो तो क्या वोट का हक भी चला जाएगा? ये सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र का। अगर आप चाहते हैं कि हर भारतीय को वोट का अधिकार मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
मेरा वोट मेरा हक। चलते चलते एक बात और कहना चाहता हूं कि हर चीज में राजनीति अच्छी नहीं है। मतदाताओं का वेरिफिकेशन, उनकी नागरिकता संबंधी बात का वेरिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन क्या ये उचित है कि ठीक चुनाव के पहले, बिहार में चुनाव नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं, लेकिन क्या ठीक चुनाव के पहले इस तरह की एक्सरसाइज करना उचित है? और क्या 30 दिन में ये सारी एक्सरसाइज सही तरह से हो पाएंगी? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।